जनरल सैयद आसिम मुनीर की कमांडर यूएस सेंट्रल कमांड से मुलाकात, अहम उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की कमांडर अमरीकी सेंट्रल कमांड जनरल माइकल एरिक से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी की सूरत हाल से मुतालिक बाहमी ताउन पर गुफ्तगू हुई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सेनेटकॉम जॉइंट ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा किया। इस मौके पर सेंटकॉम और पाक फौज के दरमियान दिफाई तरबियत और राब्ते बढ़ाने के हवाले से भी जायजा लिया गया। PTI से राहें जुदा कर दी। सरदार यार मोहम्मद रिंद कहते हैं साबिक चेयरमैन PTI बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले अपनी ही जमात के मुंतखब नुमाइंदों को दर्द सर समझते थे। बलूचिस्तान में कुछ नया होता नहीं देख रहे, आजाद हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा लेने का सोच रहा। इंतखाबात के लिए इंतखाबी अमल का बाकायदा आगाज आज से होगा। इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी वसूल करने के लिए रिटर्निंग अफसरान आज पब्लिक नोटिस जारी करेंगे। कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख 22 दिसंबर है। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 24 से 23 दिसंबर होगी। एतराज़ात 3 जनवरी तक दायर किए जा सकेंगे। कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलें 10 जनवरी तक सुनी जाएंगी। उम्मीदवारों की नज़रसानी फहरिस्त 11 जनवरी 2024 को जारी की जाएगी। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे, जबकि मुल्क भर में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। आम इंतखाबात की तैयारियां। इलेक्शन कमीशन का मुल्क भर में DROs की ट्रेनिंग का आज आखिरी रोज। इलेक्शन कमीशन की जानिब से रिटर्निंग का अमल मुल्क भर में डिवीजनल सतह पर जारी। रिटर्निंग ऑफिसर्स की 2 रोजा ट्रेनिंग मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि मुल्क भर में 859 रिटर्निंग ऑफिसर्स और 144 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूंगा, इस निजाम के साथ मुल्क नहीं चलेगा। शाहिद खाकान की अदालत पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा एक केस पहले बना था, वो भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के साबिका जज जावेद इकबाल को पता नहीं था ये केस फजूल था। जब बरी हो जाएंगे तो कहा जाएगा इंसाफ हो गया। इस नाइंसाफी का हिसाब कौन देगा? शाहिद खाकान अब्बासी का नई पार्टी बनाने या नून लीग छोड़ने से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस पर समाअत 13 फरवरी तक मुलतवी। पाकिस्तान में आजाद और मुनसिफाना इलेक्शन की हिमायत जारी रखेंगे। अमरीकी दफ्तर खारजा के तरमान मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तानी सियासत जमातों से मुतालिक कोई पोजीशन नहीं लेते। हम तमाम सियासी रहनुमाओं के साथ बात करते हैं जिन्हें पाकिस्तानी अवाम मुंतखब करते हैं। पाकिस्तान अमरीका का एक बड़ा खैर नेटो इत्तेहादी और शराकतदार है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने अमरीका के फौजी और सियासी रहनुमाओं से मुलाकात की। वज़ीर आज़म का PTV क्वेटर सेंटर का दौरा। PTV बुलान से हजारगी ज़मान में नशरियात की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। तकरीब से खिताब में कहा बलूचिस्तान का असल खजाना उसके लोग और तहजीब है। वज़ीर आज़म अनवर हक काकड़ आज कोयटा में मसरूफ दिन गुजारेंगे। वज़ीर आज़म CM सेक्रेटेरिएट में एक आला सतही इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में अमन व अमान समेत दीगर अहम उमूर से गौर आए। गजा में जंगबंदी की करारदाद पर सलामती कौंसिल में वोटिंग एक दिन के लिए मौखर, आज रात मुतवक्किल। करारदाद के मतन पर मुज़ाकरात जारी। दूसरी जानिब इस्राइली फौज की 73 फलस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी। 150 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में शोहदा की तादाद 19,500 तक जा पहुंची। हमास के जंगजुओं के इस्राइली फौज के टैंकों और फौजी गाड़ियों पर पैदर पे हमले। 7 फौजी अफसरान हलाक, कई टैंक और गाड़ियां तबाह हो गई। राइट्स वॉच का इसराइल पर गजा में भूखों बतौर जंगी हथियार इस्तेमाल करने का इल्जाम। इसराइल फलस्तीन के लिए ह्यूमन राइट्स वॉच के डायरेक्टर कहते हैं इसराइल गजा के लोगों को खुराक और पानी से महरूम कर रहा है। इसराइली हुकाम जानबूझकर इंसानी इमदाद में रुकावट डाल रहे हैं। इसराइली फौज दानिस्ता अनाज की चक्कियां तबाह और जरी के बहरा अहमर में जहाजों पर काफिले। अमरीका का हौसी हमलों के खिलाफ 10 मुल्की इत्तेहाद का ऐलान। इत्तेहाद में अमरीका, बरतानिया, कनाडा के अलावा फ्रांस, इटली, स्पेन, नॉर्वे, नीदरलैंड, बहरीन शामिल। इसराइल के दौरे पर अमरीका वज़ीर दिफा ने हौसियों के हमलों के खिलाफ बैन-अक़वामी मैरीटाइम इत्तेहाद बनाने का ऐलान किया। अमरीकी वज़ीर दिफा कहते हैं हौसियों के हमले खतरनाक और आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी है। शफाफ इंतखाबात के लिए निगरान वफाकी वज़रा को हटाने के दरख्वास्त पर केस की समाअत आज होगी। इलेक्शन कमीशन दिन 1 बजे दरख्वास्त की समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आज़म अनवर हक काकड़, निगरान वज़ीर फवाद हसन फवाद और मुशीर अहद चीमा को नोटिस जारी कर रखे हैं। दरख्वास्त गुजार ने मुबैना जानबदार वज़रा को निगरान काबीना से हटाने की इस्तदा कर रखी। PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत आज होगी। इलेक्शन कमीशन का 4 रुकनी बेंच अडियाला जेल में समाअत करेगा। बानी PTI और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई। चीन में शदीद ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। मुतअद्दिद रिहायशी इमारतें ज़मीन पर
100 से ज्यादा अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी, दर्जनों लापता। जल्जले के झटके चीन के शुमाल मगरबी शहर गांसू में महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 6.2 रिकॉर्ड की गई। जल्जले की गहराई 35 किलोमीटर थी। मुतअद्दिद शहरी जल्जले के बाद गिरने वाली इमारतों के नीचे दबके। हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। अमेरिका के शुमाल मशरकी रियासतों में शदीद तूफान, 3 अफराद हलाक। तूफानी बारिश से सड़कें ज़ेर-ए-आब। मुतअद्दिद दरख्त उखड़ गए। कई रियासतों में बिजली मुनक़ता, परवाज़ें मंसूख। तूफान के बाद मामलात ज़िंदगी मुतासिर। कई इलाकों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई।